आज हम सीखेंगे हैना पेस्ट एंड कोन बनाना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ट्रिपल फिल्टर हैना पाउडर, जो कि हमारी ही ब्रांड का है, HV हैना वर्ल्ड का। आप चाहो तो कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। ये है हमारा HV स्पेशल हैना ऑयल। आप चाहो तो कोई भी मेहंदी ऑयल यूज कर सकते हो, या तो नीलगिरी ऑयल और साथ ही साथ एक हैना ऑयल भी आता है, दोनों यूज कर सकते हो। और ये है हैना कोन का प्लास्टिक, जो कि अवेलेबल है हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास एक किट है, HV हैना किट, जिसमें आपको 250 ग्राम हैना पाउडर मिलेगा ट्रिपल फिल्टर, जिसमें 15 शीट्स कोन के प्लास्टिक होंगे और 100 ml HV स्पेशल ऑयल मिलेगा, जिसकी MRP है 674 रुपीज। यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि HV हैना बाम है, जिसको आफ्टर केयर बाम भी बोला जाता है, बट इसको बिफोर भी लगा सकते हो आप। ये बाम की प्राइस है 249 रुपीज। मैं यहाँ पे मेरा हैना कोन का जो ऑर्डर था वही बना रही थी, तो मैंने सोची क्यों ना साथ ही साथ वीडियो भी बना दूं और आपको साथ में डिटेल में एक्सप्लेन करूं। सो ऑर्डर था इसलिए मैं मेजर करके ही बना रही थी, बाकी आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। जब भी मुझे यूज करना रहता है मैं बिना मेजर के ही सब कुछ करती हूँ, बट हैना पाउडर हमेशा मेजर करके ही लेती हूँ मैं ऑर्डर के हिसाब से। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी हैना आर्टिस्ट के पास से अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग आप अगर कोई भी मार्केट से बाय कर रहे हो तो आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा मैं ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। शुगर यहाँ पे एकदम ऑप्शनल है, शुगर अगर आपको डालनी है तो ही डालो, वरना स्किप कर सकते हो। शुगर कोई भी काम नहीं करता है डार्क स्टेन लाने में, वो सिर्फ आपके हाथों पे स्टिक करके रखेगा मेहंदी को, जिससे यह एक बेनिफिट जरूर है कि वो जब तक स्टिक रहेगी हाथों पे वो उतना ज्यादा डार्क होता जाएगा, क्योंकि जब तक हाथों पे मेहंदी रहती है आप कोई भी काम नहीं करते हो, उसी रीजन की वजह से आपके हाथों पे रंग अच्छा आता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप हैना पेस्ट बना रहे हो तब पेस्ट को थिक ही रखना है, ज्यादा भी पानी डाल के उसको एकदम से पतला नहीं करना है। ऑयल डालने पहले पेस्ट थिक ही होना चाहिए, क्योंकि ऑयल डालने के बाद वो पेस्ट पतला हो जाता है। नेक्स्ट डे तक आप जब उसको रेस्ट देते हो पूरी नाइट तक, तो वो और ज्यादा थिन हो जाता है पेस्ट। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, जब हैना पाउडर में आप पानी मिक्स कर रहे हो तो वो पेस्ट थिक ही होना चाहिए। फिर बारी आती है हैना ऑयल की। अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ आपको। तो हैना ऑयल उतनी ही क्वांटिटी में डालना जब तक वो ऑयल की स्मेल आपकी मेहंदी में से आने ना लगे। हालांकि मैंने बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके नाम के साथ आपके डाउट क्लियर करके मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई, कि स्मेल आनी चाहिए ऑयल की जब आप डाल रहे हो मेहंदी में। जैसे ही स्मेल आने लग जाए आप समझ जाओ कि आपकी ऑयल की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। अगर आपके मेहंदी में जब आप ऑयल डाल रहे हो और स्मेल नहीं आ रही है, मतलब अच्छे से कलर नहीं आएगा, पूरे मेहंदी में जितनी नीड है ऑयल की वो नहीं हो पाई है। मिक्स करने के बाद मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पानी लेके ऊपर की साइड पे अच्छे से उसको स्प्रेड कर दे, वरना ऊपर से ड्राई हो सकता है। और अच्छे से कंटेनर को पोंछ देना, वरना ड्राई है ना आपके मेहंदी में गिर सकती है। इसलिए मेक श्योर करना कि चारों साइड से अच्छे से वो क्लीन रहे और एयर टाइट में रहे। सो नेक्स्ट डे जो रहता है पेस्ट बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी एक बार मिक्स करके रख चुकी हूँ, इसलिए ऐसा पेस्ट लग रहा है। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है, इसको बहुत ही ज्यादा मिक्स करने की जरूरत पड़ती है। मैंने एक बार इसको मशीन में ऑलरेडी मिक्स कर चुकी हूँ, बट अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको हाथों से ही बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स करना पड़ेगा। मैंने एक बार ऑलरेडी मिक्स करके उसको वापस 1 घंटा रेस्ट पे रख दी थी, ताकि वो और अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि इसमें जो लम्स होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। सो अब हम बनाएंगे हैना कोन, जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है जो भी मैं बोलूंगी। मैं यहाँ पे पिंस ले रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कोन बनाते हो। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल शेप में जो हमारा कोन का प्लास्टिक होता है, जैसे मैंने मेरे हाथ रखी हूँ 4 फिंगर दोनों हाथ की पीछे के साइड पे, तो आपको भी सेम ही पकड़ना है। मेन काम जो है वो राइट हैंड के थंब का है। सो जब आप एक फोल्ड करते हो तो जो वो फोल्ड का जो एंड है वो आपको आपके थंब के साइड ही रखना है, क्योंकि वो ही एंड आपको काम आएगा रोल करने में भी और एडजस्ट करने में भी। कोन को धीरे धीरे आपको फ्लिप करते जाना है और रोल करते जाना है। जो आपने फर्स्ट जो एंड से शुरू किया है वो एंड आपको छोड़नी नहीं है, थंब के थ्रू उसको पकड़ के ही रखना है। अब ये जो एंड है उसको आप एक और फोल्ड कर दो। अब आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट जो हमने पकड़ के रखा है एंड को, वो ही मैं अप एंड डाउन कर रही हूँ, ताकि उससे मैं मेरा कोन का एडजस्टमेंट कर सकूं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि यही स्टेज पे आपको पिन लगा देनी
लेनी है, या तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आपको जैसी भी चाहिए आप उसका पॉइंट उतना ओपन रख सकते हो, पतला चाहिए तो पतला वरना मोटा भी रख सकते हो। एंड देन एक बार अच्छे से वापस से थंब के थ्रू ऊपर के साइड से आपको कोन एडजस्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताई। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। मैं बहुत ही अच्छे से ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझा पाऊँ। अभी आपको टेप लगानी है जो एंड बचा था, और हल्के हाथ से ही आपको ये काम करना है। आपका हाथ बहुत ही लाइट रखना, आपको ज्यादा प्रेशर देके कोन रोल नहीं करना है। दोनों हाथों से आपको कम ही प्रेशर में रोल करते जाना है, हल्के हाथ से पकड़े रखना है, और ये आपका कोन रेडी है। यहाँ पर आप पिन निकाल सकते हो और वापस डाल सकते हो, और वो पिन एकदम अच्छे से टाइट होनी चाहिए ताकि मेहंदी बाहर ना निकले। अब बारी है कोन को फिल करने की। अब देखो ये बहुत ही आसान तरीका तो लगता है देखने में, बट ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। अंदर में एक जो एंड होता है जिससे हम रोलिंग स्टार्ट करते हैं, जो एंड पकड़ के हम रोल करते हैं ना, वो एरिया बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। अगर कोन के बीच में मेहंदी घुस गई तो आपका कोन पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मेहंदी जब फील कर रहे हो तो थोड़ा दूरी रख के ही कोन को फील करना। नीचे से आप पिन जरूर निकाल देना मेहंदी फील करने से पहले, क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे तो एयर के प्रेशर की वजह से वो मेहंदी नीचे नहीं जा पाएगी। अब ये जो वी शेप आपको दिख रहा है ना, वो मेन पार्ट है। वहाँ पे हमें सेलो टेप लगानी है। मेरे पास पतली वाली सेलो टेप है, इसलिए मैं 2-3 सेलो टेप लगाऊंगी ताकि ऊपर से हम एक सील कर सके। आपके पास मोटी वाली होगी तो एक ही लगाना, आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। सो ये टेप को हम स्टिक कर देंगे ताकि हमारा एक सील जो सेफ्टी के लिए है वो बन जाए। और सारी मेहंदी को नीचे हल्के से प्रेशर करके मैं नीचे ला दूंगी। कोन अच्छे से फिल हो जाए तब नीचे से मैं पिन लगा दूंगी। अब ये जो एंड है मेहंदी के प्लास्टिक का, उसको भी हमें स्टिक कर देना है सेलो टेप से। ऊपर से सील करना जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हो, बट मेरा जो वे है वो मैं बता रही हूँ। एक बार आपने फ्लिप किया, 2 बार फ्लिप करना है, और वहां पे आपको सेलो टेप लगा देनी है एक और सेफ्टी के लिए, ताकि वो जो है वो ओपन ना हो। आप चाहो तो सेलो टेप नहीं लगा के स्किप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। जब ये सील हो जाएगा तब आपको बहुत आसानी होगी। ये जब आप कर लेते हो, पार्ट स्टिक हो जाता है ना, तो आप दोनों साइड से फ्लिप करना आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। अब दोनों साइड से फ्लिप करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है कोन को, थंब से पकड़ के रखना और तुरंत ही सेलो टेप लगा देनी है टाइटली, ताकि आपका कोन जो है वो अच्छे से सील हो जाए। अब अच्छे से जैसे मैं लगा रही हूँ हर जगह से सेलो टेप आपको लगा लेनी है, तो ऊपर से आपका स्क्वायर में बन जाएगा कोन। एक परफेक्ट कोन की फिनिशिंग इसी तरह आती है, वरना आप ऊपर से कैसे भी सील कर सकते हो। ये हो गया हमारा कोन रेडी, और यहाँ पे मैं मेरे लेबल्स लगा रही थी क्योंकि ये ऑब्वियसली कोन का ऑर्डर है, तो मैंने सोची ये बहुत सही है आपको दिखाने के लिए कि कोन कैसे बनाती हूँ मैं। बहुत लोग ने रेसिपी भी मुझसे पूछे थे। मैं तो अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो हमारे पास से भी, या तो कोई भी हैना आर्टिस्ट के पास से बाय कर सकते हो। ये हमारे कोन रेडी है और मैं आपको अच्छे से यूज करके बताती हूँ कि कोन का फ्लो कैसा है। यहाँ पे मैंने दूसरा कोन बना के ली हूँ क्योंकि वो ऑर्डर के कोन थे, वो यूज नहीं कर सकती थी मैं। ऐसा फ्लो होना बहुत जरूरी है जिसमें जरा भी अटके ना मेहंदी। आप देख सकते हो कितने अच्छा फ्लो है मेहंदी का। सो ये है परफेक्ट कोन और परफेक्ट पेस्ट हैना का। मैं टिप्स वाला दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है हैना स्टेन डार्क लाने में। सो ऐसा ही स्टेन है, देखो पहले मेरा फ्रेश स्टेन था, फ्रेश स्टेन के साथ मैंने पिक्चर लिया है, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट डे का है। तो ऐसे ही मेहंदी डार्क हो सकती है। मैं टिप्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो चीजें सारी मैं एक टिप्स में अलग बताऊंगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि हैना कोन, हैना पेस्ट कैसे बनाना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।